इन दिस वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। इससे पहले हमने जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए उनको हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। जो बायोकेमिस्ट्री होती है वैसे तो बड़ी बोरिंग ही सब्जेक्ट होता है, किसी को पढ़ना पसंद नहीं आता, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है आपने 60 to 70% ये वाला पार्ट आप नीट यूजी प्रिपरेशन के टाइम पढ़ चुके हो। केवल आपको इसमें क्या करना होता है एग्जाम के टाइम, केवल 40% पार्ट पढ़ना होता है और जो पहले पढ़ा हुआ है आपने वो आपको रिवाइज करना होता है, सिर्फ इतना होता है। और इस वीडियो में मैं आपको और क्या बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो विटामिन है उसको आप कैसे एक पेज पर कंप्लीट विटामिन पूरा टॉपिक आप कैसे याद रख सकते हो और इजीली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल से, जनरल बायोकेमिस्ट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड तीनों। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड पढ़ना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं उनके बेसिस पे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको एंजाइम का क्लासिफिकेशन। एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए आपको, कोएंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और केएम वैल्यू और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, और क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी आपको पढ़नी है। और क्या पढ़ना है आपको, स्टीरियो आइसोमर। एंजाइम कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पूरा एंजाइम पढ़िए, आपको आगे भी काम आएगा, थ्रू आउट द एमबीबीएस काम आता है। स्टीरियो आइसोमर, रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड जितनी भी होती है, पॉलीसैकेराइड, हेट्रोग्लाइकन्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे पूछा जाता है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ भी चुका है, आपके पीसीटी में भी आया होगा, आपको पता होगा, और बहुत बार आ चुका है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्यूफा, सेपोनिफिकेशन आ जाते हैं कभी कभी, फॉस्फोलिपिड पढ़ना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म में आपको जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूट 1, 2, 3, 4 आपको टेबल में मिल जाएंगे। आप जितनी भी मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ इसका जो रेफरेंस है वो वासुदेवन का 8 एडिशन है, तो आप अगर आपके पास वासुदेवन है तो आप ठीक है, नहीं तो आप उसकी PDF डाउनलोड करके उसमें आप टॉपिक को देखिए, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। और आपके पास दूसरी बुक हो तो कोई नहीं, टॉपिक तो सेम ही रहते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट साइकिल पता होनी चाहिए आपको, इसका रेगुलेशन, इसका जो नेट ATP कितनी बनती है इसमें, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे पूरा ग्लाइकोलाइसिस का क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि रेगुलेशन कैसे होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ATP कितने बनती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट आएगा तो उसमें देखिए कंप्लीट आना बहुत मुश्किल होता है, पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट पढ़िए। कंपैरिजन ऑफ हेक्सोज एंड ग्लूकोकाइनोज पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है एंजाइम के बारे में। कोलिसाइकिल और बीपीजीसेंट, इंपोर्टेंस ऑफ द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, उसके जो कोएंजाइम होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, इसमें सब पता होना चाहिए आपको। और क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, ग्लाइकोजिनोलाइसिस पता होनी चाहिए आपको। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आने के चांस है अगर एग्जाम हुए तो। HMP सेंट, इसमें दो होते हैं, ऑक्सीडेटिव एक नॉन ऑक्सीडेटिव, तो मोस्टली ऑक्सीडेटिव पूछा जाता है, आप नॉन ऑक्सीडेटिव क्या करना एक बार बुक से देख लेना केवल ना, पूछा ऑक्सीडेटिव जाता है मोस्टली। G6PD डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन यूरिन, लैक्टिक एसिडोसिस इंपॉर्टेंट है। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, ग्लैक्टोसीमिया, डाइजेशन ऑफ लिपिड पढ़ना है आपको। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन, जो बीटा ऑक्सीडेशन है आपको वो कंप्लीट पढ़ना है, और जो अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन है उसका आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैसे होता है, कंप्लीट इसको नहीं पढ़ना, ध्यान किस पे देना सबसे ज़्यादा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ दोगे, पता ये भी होना चाहिए आपको। डी नोवो सिंथेसिस पढ़ना है आपको। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और उसका स्ट्रक्चर ऑफ काइलोमाइक्रोन, और पढ़ना है आपको LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल वाई, ये पता होना चाहिए कि आज जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड क्यों होता है। और डिफरेंस पता होना चाहिए आपको LPA और ApoA में। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी बाइल एसिड और फॉर्मेशन ऑफ बॉइल सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। ये फॉर्मेशन ऑफ बायोसॉल्ट कैसे होता है, आपका जो प्रैक्टिकल होगा बायोकेमिस्ट्री का उसमें भी आपसे पूछा जाएगा। इकोसोनोइड पढ़ना है आपको, कंप्लीट प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं उसमें वो सब पढ़ना है आपको, वो इंपॉर्टेंट है। नीमेंस पिक डिजीज़ पढ़नी है आपको, और लिपिड स्टोरेज डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आएगा, आता है और हमेशा आता रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसएमिनेशन पढ़ना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, इससे अलावा आप कुछ भी पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको यही पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि इनको टॉपिक छोड़ के चले जाऊँगा आप, ये पढ़नी है आपको। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आते हैं फंक्शन ऑफ लीवर, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस, GFT, KFT यानी कि गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट, और किडनी फंक्शन टेस्ट। कीटोन बॉडी नाम पता होना चाहिए आपको, कैसे बनती है ये पता होना चाहिए। और मार्कर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें, ये फिजियोलॉजी में भी काम आएगा आप पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकते हैं आपसे। एल्बुमिन, एक्यूट फेज प्रोटीन, इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन और विल्सन डिजीज आएगी। और अल्फा एंटीट्रिप्सिन। बफर ऑफ द बॉडी, बफर ऑफ द बॉडी आपसे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों में पूछा जाएगा आपसे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से जितने भी बफर होते हैं बॉडी के सबको आप पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हैगमा और नेगमा में डिफरेंस। क्रोमेटोग्राफी 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। एलिजा टेस्ट पता होना चाहिए आपको, इसके टाइप और क्वालिटी कंट्रोल। अब आते हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे। इसमें विटामिन है, ये विटामिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले इसमें जो और टॉपिक हैं कोलिन वगैरह आपको आइसोसीटोल पढ़ना है आपको। और जो आपके पास आयंस हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, जिंक और फ्लोराइड, ये आपको पढ़ने ही पढ़ना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी पढ़नी है आपको। कैलोरीफिक वैल्यू, जीनोबायोटिक, साइटोक्रोम P450 ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। फेज रिएक्शन जितनी भी फेज है 1, 2, 3 आपको फेज रिएक्शन पता होनी चाहिए, उसमें जो टाइप है उसका आपको वो पता होना चाहिए, क्यों होती है फेज रिएक्शन ये पता होना चाहिए। अब आते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी पे। सबसे पहले इसमें आता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, यूरिक एसिड, गाउट, ये टॉपिक है, ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, यानी कि मतलब आपको मैंने तो एक सिर्फ हेडिंग लिख दी, लेकिन आपको ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन इसमें से कुछ भी आ सकते हैं आपके पास ना। गाउट पढ़ना है, डीनो सिंथेसिस, पायरिमिडीन, रेप्लिकेशन ऑफ DNA रिपेयर मैकेनिज्म, ये आपने टॉपिक पहले पढ़ रखे हैं, रेप्लिकेशन ऑफ DNA कैसे होता है, रिपेयर मैकेनिज्म कैसे होता है, आपके लिए नया है, इसके लिए डिजीज़, आप डिजीज़ पढ़ना काफ़ी पूछी जाती है डिजीज़ के बारे में भी। ट्रांसक्रिप्शन के जो इनिवेटर होते हैं वो पढ़ने हैं आपको, और डिजीज़ जो कोज होती है। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी आपसे नीट में पूछा गया होगा, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता था नीट, जो हमारा नीट यूजी का जो एग्ज़ाम होता था उसमें भी काफ़ी जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी अभी भी पूछा जाता है। ट्रांसलेशन कंप्लीट पढ़ना है आपको, इसमें डिजीज़ वगैरह सब, इसका रेगुलेशन। म्यूटेशन का चार्ट आता है, आपने पहले पढ़ा होगा शायद कोचिंग के टाइम, जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन होता है वो पढ़ना है आपको। लैक ऑपरेंट पढ़ना है आपको, ये आपने पढ़ रखा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप 12th की बुक से पढ़ सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन एंड ब्लोट टेक्निक पढ़नी है। PCR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप 12th की बुक से पढ़ लीजिए, या फिर आप जो आपके पास जो अभी है आपने ले रखी होगी बायोकेमिस्ट्री उससे पढ़ लीजिए, ये आपको आना चाहिए, आपको काफ़ी हद तक आता भी होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपको पता होनी चाहिए, 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है 5 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। जितने इसके टाइप होते हैं IgA, IgG, IgM सब पता होना चाहिए आपको। पैराप्रोटीनीमिया उसमें क्या कहता है, मल्टीपल माइलोमा आता है, और बेंजोन्स प्रोटीन आती हैं, पूछे जा सकता है। इंटरल्यूकिन, एड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, HIV एड्स के बारे में जो उसकी लाइफ साइकिल होती है वो पता होना चाहिए। और ट्यूमर मार्कर लास्ट में टॉपिक आता है, ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर ऐसा टॉपिक है आपसे मोस्ट पूछा जाएगा, मतलब ऐसा है कि हर साल आते ही है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको स्किप मत करना, हमेशा पढ़ना। इसकी जो टेबल है केवल वो टेबल याद कर लेना आप, उसमें काफ़ी हद तक आपको मदद मिल जाएगी। अब आते हैं हम विटामिन पे, विटामिन वाले पार्ट पे, जो आप मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हो कि विटामिन कब बताऊंगा मैं, कुछ ने तो स्किप करके वीडियो लास्ट में कर ली होगी। तो अब आते हैं जैसे कि विटामिन पे।
मैं आपको एक विटामिन के बताऊंगा, वही आपके लिए सब जितने भी विटामिन हैं आप सब जितने भी बाकी के विटामिन हैं वो सब के लिए आप सेम फॉलो कर लेना, सेम रूल फॉलो करना। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन में ए में सबसे पहले आप क्या पता होनी चाहिए, इसकी एक्टिव फॉर्म पता होनी चाहिए। जितनी भी विटामिन ए की सबसे पहले एक्टिव फॉर्म पता होनी चाहिए। विटामिन ए के फंक्शन क्या होता है बॉडी में ये पता होना चाहिए। अगर विटामिन ए क्या, जैसे इसमें विटामिन में वर्ल्ड विजुअल साइकिल आती है आपको, वो पता होनी चाहिए। और 3 बात होगी, सबसे पहले इसका एक्टिव फॉर्म, दूसरा इसका फंक्शन, तीसरी अगर कोई विटामिन में साइकिल है वो, और फिर आपको आरडीए पता हो, या फिर उसके जो जहाँ से विटामिन मिलती है वो पता होना चाहिए, इसके सोर्स पता होने चाहिए। और लास्ट में जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ कौन सी हो जाती है ये पता होना चाहिए। आपको एक टेबल बनाना, उसमें सबसे पहले कॉलम बनाना विटामिन का, कि जो सी भी स्पेसिफिक विटामिन है उसका वो बनाना। सबसे पहले आप एक टेबल बनाना, सबसे पहले विटामिन का कॉलम बनाना, उसके बाद सबसे एक्टिव फॉर्म सबकी लिखना, एक्टिव फॉर्म लिखना, उसके बाद उसकी जो फंक्शन होते हैं वो लिखना आपके। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर कोई साइकिल है तो उसमें वो लिख लेना, जैसे विटामिन ए में वर्ल्ड विजुअल साइकिल होती है। और उसके बाद क्या करना है आपको, आरडीए लिख लेना और उसके सोर्स, और लास्ट में क्या लिखना है, उनकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। आपको एक चार्ट बना लेना है, आपको इजीली याद रहेगा, और आप चार्ट को रिवाइज कर लेना 2-3 बार। आप फिर बताना, आपको कभी नहीं भूलोगे आप, ये एग्ज़ाम तक नहीं भूलोगे आप, क्योंकि विटामिन ऐसा टॉपिक है हमसे पूछा जाता है बार बार, लेकिन काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हम भूल जाते हैं इसको। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। थैंक यू।